सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन अब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को हो रहा है। ये 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अलग-अलग शहरों में ये संपन्न होने जा रहा है। तो इस संबंध में बात करने के लिए हमारे पास सीनियर फैकल्टी डॉक्टर सरिता बाजपेयी मैम है। वो बड़े विस्तार से बताएंगे क्या कुछ होने वाला है, कैसे हम दर्शन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी, स्वागत है मैम। तो ये सोमनाथ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, गुरुदेव के द्वारा पूरे भारत देश में अभी 11 जगहों पर भेजा गया है। उसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 19 तारीख को आगमन हुआ है और आज 21 तारीख को अपना सदाणी दरबार है, वहाँ शाम को एक भव्य आयोजन है। उसके पहले भी 2-3 प्राइवेट पूजास हो गए हैं अलग अलग जगह में। आज ही विमतारा में था, रोटरी क्लब में। और ये अभी 10 दिन पूरी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ ले पाएंगे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। और 29 तारीख को मुक्ताकाश मंच में इस भव्य आयोजन किया गया है, दर्शन, रुद्राभिषेक और सत्संग का। तो ये सबके साथ में मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए, हमारा मैसेज है वो, और वो उस दर्शन का लाभ ले पाए, इसके लिए ये हमारा प्रोग्राम चल रहा अच्छा, है। इस कार्यक्रम में कौन शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ उनको चार्ज देना पड़ेगा? क्या कुछ क्वालिटीज आप देखते हैं, या कैसे वो इस जो है पूजा में या दर्शन लाभ का हिस्सा बन पाएंगे? ये प्रोग्राम में पूरी तरह से निशुल्क है और हर एक नागरिक जो रायपुर में है या छत्तीसगढ़ में है, जो उस दिन अवेलेबल है, 21 तारीख को सदाणी दरबार में और 29 तारीख को मुक्ताकाश मंच में, वो सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमने की है वहाँ पर, आगे चल के कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक आप सबका से अनुरोध है कि ये मैसेज पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका दर्शन लाभ दे ठीक है, सकें। जो रायपुर में है वो तो ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन रायपुर के अलावा भी राजनांदगांव, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा ऐसे जगह में जो है वो नहीं आ पाते हैं रायपुर, उनके लिए क्या उनके शहर में भी ये कार्यक्रम होने वाला है? डेफिनेटली रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, जगदलपुर में कल हो गया है, भव्य तरीके से हुआ है। और कुरुद में क्या है हमारा। तो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम जगह में हम 10 दिनों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पहुंच सकते हैं हम पहुंच रहे हैं। वो सारा डिटेल आप लोगों को जो लिफलेट मिला है उसमें है, उसका सभी ठीक है, जगह। और क्या कुछ मैसेज देंगे गुरु जी के द्वारा, जो भी आम लोगों को जो आप कहना चाहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग क्या कुछ कहता है आम लोगों को? गुरुदेव का एक ही उद्देश्य है, वायलेंस फ्री सोसाइटी, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, पूरी तरह से तनाव और हिंसा से मुक्त सोसाइटी हो। और उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से ध्यान उसमें सिखाया जाता है और हम सब अनुभव कर रहे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो ये भी जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समय में जो रुद्राभिषेक होगा, उस महामंत्र में हम स्नान करके उस ध्यान की गहराई को हम महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अनुभव के इसमें है, के लेवल पे है। तो डेफिनेटली एक वायलेंस फ्री एंड स्ट्रेस फ्री सोसाइटी बनाने में हम जितना योगदान कर सकें, और आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल। अब नमस्कार। रायपुर छत्तीसगढ़ को आप स्ट्रेस फ्री तो बना ही रहे हैं, और सीनियर फैकल्टी भी हैं आप। कितने लोगों को अभी तक आपने टेंशन फ्री किया है, आपने स्ट्रेस मुक्त कहे, तो ऐसा कुछ एक आंकड़ा या बता पाएंगे, या कितने लोगों पे भी काम कर रहे हैं, या यहाँ पर अ, करीब 28 साल हो गए हैं जी जी रायपुर और छत्तीसगढ़ में, है ना। तो 99 से चालू है, 2099 से, और आज है 2026। हाँ। तो इतने सालों में लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है। अगर आंकड़े की बात करें तो मैं डेफिनेटली उसमें जाऊंगी। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है, सुदर्शन क्रिया करके वो पूरी तरह से चिंता से मुक्त और तनाव से मुक्त हो रहे हैं। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ। हमारे प्रेस का मीडिया हमारा एक आधार स्तंभ है समाज का। तो आप सबका भी तनाव मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, लगातार भागना पड़ता है। तो आप सबके लिए भी हम एक बहुत सुंदर सुदर्शन क्रिया, जो हैप्पीनेस प्रोग्राम कहलाता है, वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सबसे बात करके। लगातार तनाव मुक्त बना रहे हैं लोगों को। और क्या कुछ अब ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं उसका मोटिव क्या है मेन? इसका मेन मोटिव है, देखिए, सनातन धर्म पर लगातार क्वेश्चन उठते हैं। और जब मोहम्मद गजनी ने
लगातार 17 बार आक्रमण के बाद में 18वें बार में इसको पूरी तरह से हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसके जो 11 विग्रह थे उसको एकत्रित करके लगातार उनकी पूजा अग्निहोत्र परिवार के द्वारा किया गया। फिर कांचीपुर के जो शंकराचार्य जी हैं कांची के, वहाँ पर ये सौंपा गया और वहाँ से बोला गया कि 100 साल और रखिए। फिर ये परम पूज्य गुरुदेव के पास कर्नाटक में जो एक संत होंगे जिनका नाम शंकर से है, तो उनको ये सौंपा जाए। तो ये अभी सौंपा गया और ये भी आज़ादी के बाद और राम मंदिर बनने के बाद में सौंपा जाए। तो ये सब हुआ। अब गुरुदेव का एक ही मोटिव है, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे। और हमारा सनातन धर्म में जो सोमनाथ शिवलिंग को सोच रहे थे कि खंडित हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इस पर पूरा साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा अंदर पत्थर में मैग्नेटिक वो नहीं होता है, पर वो बहुत ही अद्भुत है और इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला ये तो यहाँ का है ही नहीं, सोम चंद्रदेव जी का स्थापित किया हुआ है ये चीज। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो दर्शन पाना चाहते हैं उनको कोई ऐसा कोई क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई वेबसाइट या कोई नंबर? आप 29 तारीख को मुक्त आकाश मंच में आइए और दर्शन लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो बड़े ही विस्तार से मैम ने बताया कि कैसे आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन आप कर पाएंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में ये जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन आप पा सकते हैं। 20 तारीख को जगदलपुर, 21 अप्रैल को है रायपुर, 22 अप्रैल अंबिकापुर, 23 अप्रैल दुर्ग, 24 बलौदाबाजार, 25 जांजगीर चांपा, 26 बिलासपुर, 27 कोरबा, 28 भिलाई और 29 को रायपुर और 30 को राजनांदगांव कुरुद। तो ऐसे अलग अलग शहरों में ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये किया जा रहा है। तो आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। यहाँ 29 तारीख को राजधानी रायपुर में मुक्त आकाश मंच घड़ी चौक में ये होने वाला है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।